उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीपी राधाकृष्णन आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। सुबह 11 बजे राज्यसभा सचिवालय में भरेंगे पर्चा। प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावक होंगे। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता भी मौजूद रहेंगे। 4 सेट में दाखिल होगी नॉमिनेशन फाइल। सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जाएंगे। बता दें आपको कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और उसके पहले आज नामांकन दाखिल करने के लिए सीपी राधाकृष्णन पहुंचेंगे। और आपको हम बता दें कि एक तरफ सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान 3 से 4 दिन पहले एनडीए की ओर से किया गया। संसदीय दल की बैठक हुई, उसके बाद नाम का ऐलान किया गया। तो कल बी सुदर्शन रेड्डी जो कि उम्मीदवार हैं INDIA के, उनके नाम का ऐलान कल किया गया है। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, कानून के जानकार हैं। वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जज भी रह चुके हैं। इसके अलावा गोवा के लोकायुक्त भी रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जबकि सीपी राधाकृष्णन साउथ से आते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी भी साउथ से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन इसके पहले RSS से भी जुड़े रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उपराष्ट्रपति बनेगा कौन। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है, उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन दाखिल करने के लिए सुबह 11 बजे सीपी राधाकृष्णन पहुंचेंगे। 4 सेट में नॉमिनेशन दाखिल होगा, जबकि PM मोदी उनके प्रस्तावक होंगे। सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए सीपी राधाकृष्णन पहुंचेंगे। हर सेट पर 20 प्रस्तावक होंगे। 20 अनुमोदक सांसदों के हस्ताक्षर भी इस दौरान होंगे। सेट 1 में पहले प्रस्तावक के तौर पर PM मोदी के हस्ताक्षर होंगे, जब सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने के लिए जाएंगे। 3 सेट में केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए और सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही राज्यसभा सचिवालय में नामांकन होगा। सभी मंत्री, एनडीए के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसलिए सवाल उठ रहा है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि काफी हद तक सीपी राधाकृष्णन के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है। और कोशिश ये भी की गई थी कि निर्विरोध उनको चुन लिया जाए, लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है। उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को उतार दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि यह जंग उपराष्ट्रपति की है या साउथ की है। रिपोर्ट देखिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में एक बार फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव न सिर्फ राज्यसभा की राजनीति के लिहाज से अहम है, बल्कि इसके नतीजे आने वाले सालों में सदन की कार्यवाही को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए की कोशिश है कि उन्हें विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती ना मिले और उनके उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो। इसी रणनीति के तहत वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह विपक्षी दलों से संपर्क साध रहे हैं और विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। बीते रविवार को सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हुआ और सोमवार को उन्होंने सीधे दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक अहम रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं दिल्ली में राधाकृष्णन का बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस भव्य स्वागत से ये तो साफ है कि बीजेपी और एनडीए ने अपने उम्मीदवार को लेकर गंभीरता दिखाई है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीपी राधाकृष्णन आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। सुबह 11 बजे राज्यसभा सचिवालय में भरेंगे पर्चा। प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावक होंगे। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता भी मौजूद रहेंगे। 4 सेट में दाखिल होगी नॉमिनेशन फाइल। सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जाएंगे। बता दें आपको कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और उसके पहले आज नामांकन दाखिल करने के लिए सीपी राधाकृष्णन पहुंचेंगे। और आपको हम बता दें कि
एक तरफ सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान 3 से 4 दिन पहले एनडीए की ओर से किया गया, संसदीय दल की बैठक हुई, उसके बाद नाम का ऐलान किया गया। तो कल बी सुदर्शन रेड्डी जो कि उम्मीदवार हैं आईएनडीआईए के, उनके नाम का ऐलान कल किया गया है। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, कानून के जानकार हैं। वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जज भी रह चुके हैं। इसके अलावा गोवा के लोकायुक्त भी रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जबकि सीपी राधाकृष्णन साउथ से आते हैं, बी सुदर्शन रेड्डी भी साउथ से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन इसके पहले आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उपराष्ट्रपति बनेगा कौन। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है, उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन दाखिल करने के लिए सुबह 11 बजे सीपी राधाकृष्णन पहुंचेंगे। 4 सेट में नॉमिनेशन दाखिल होगा, जबकि पीएम मोदी उनके प्रस्तावक होंगे। सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए सीपी राधाकृष्णन पहुंचेंगे। हर सेट पर 20 प्रस्तावक होंगे, 20 अनुमोदक सांसदों के हस्ताक्षर भी इस दौरान होंगे। सेट 1 में पहले प्रस्तावक के तौर पर पीएम मोदी के हस्ताक्षर होंगे, जब सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने के लिए जाएंगे। 3 सेट में केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए और सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही राज्यसभा सचिवालय में नामांकन होगा। सभी मंत्री, एनडीए के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसलिए सवाल उठ रहा है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि काफी हद तक सीपी राधाकृष्णन के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है। और कोशिश ये भी की गई थी कि निर्विरोध उनको चुन लिया जाए, लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है। उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को उतार दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि यह जंग उपराष्ट्रपति की है या साउथ की है। रिपोर्ट देखिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में एक बार फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव न सिर्फ राज्यसभा की राजनीति के लिहाज से अहम है, बल्कि इसके नतीजे आने वाले सालों में सदन की कार्यवाही को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए की कोशिश है कि उन्हें विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती ना मिले और उनके उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो। इसी रणनीति के तहत वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह विपक्षी दलों से संपर्क साध रहे हैं और विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। बीते रविवार को सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हुआ और सोमवार को उन्होंने सीधे दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक अहम रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं दिल्ली में राधाकृष्णन का बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस भव्य स्वागत से ये तो साफ है कि बीजेपी और एनडीए ने अपने उम्मीदवार को लेकर गंभीरता दिखाई है।